सो अब आपके सामने जैसा मैंने कहा था, देखिए ये क्वेश्चन है, x + 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8. So now the variables are in numerator as well as in denominator. How will you solve this? इसका बहुत सिंपल मेथड है. हमारा जो होता है, हम इज इक्वल टू के इधर वी क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, यहां से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर. सो शुड वी स्टार्ट डूइंग अवर वर्क? यस. तो हम इसको 8x + 1 इज इक्वल टू 2x + 3. बस आपके सामने अब इक्वेशन है. यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट. 8x + 8 इज इक्वल टू 6x + 9. ये तो आपको मालूम है कि when the numeral is outside the bracket, when we open the bracket, we multiply the numbers. So variable on one side and numerals on the other side. अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई है कि we change the signs when we are moving from either side of the bracket. So this comes out to be 2x and 1. तो x की वैल्यू इज 1 अपॉन 2. तो व्हाट डू यू थिंक, ये डिफिकल्ट है या इजी है? इट इज इजी, वेरी इजी. इसमें तो हमें एलसीएम भी फाइंड आउट नहीं करना है, हम एकदम कर सकते हैं. ओके, लेट्स डू सम मोर सम्स. अब आपके सामने ये आया. नाउ आप कहेंगे 9x को हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो 9x हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने 15 ऐसे होल नंबर लिखा है, दिस मीन्स अपॉन 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करके वी गेट द सेम वैल्यू. सो हम 9x को एज इट इज रखेंगे एंड बट दिस पार्ट 7 - 6x विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 9x अब आपको मालूम हो गया, सो इजी. 15 × 7 क्या होगा? 7 × 5 = 35, 3 7 1 = 7, 8 9 10. तो in this way try to do oral calculation. Now 15 6 = 90. एक बार चेक कर ले. 6 5 = 30, 3 6 1 = 6, 7 8 9 90x. Now we will move variables on one side. तो 9x + 90x इज इक्वल टू 105. ये कितना हो गया? 99x इज इक्वल टू 105. तो x विल बी इक्वल टू 105 अपॉन 99. तो कैन वी ब्रिंग टू द लोएस्ट वैल्यू? लेट अस ट्राई. कैसे? हम 3 से करते हैं. 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 5 = 15. आया? 3 5 अगर हमें चेक करना होता हम फिर से 3 से 3 3 = 9 आया, 3 3 = 9 आया, 3 5 = 15, 5 3 3 = 9, 110. तो हमारा आंसर आया 35 अपॉन 33. सो वेन एवर यू आर गेटिंग दिस आंसर, it is good if you are making it in bracket and writing down answer. So this gives the hint to the teacher, this is your final answer. So should we start doing the next question? Z will get multiplied by 9 and Z plus 15 will get multiplied by 4. तो यहाँ पे हम Z को इस वे में बना रहे हैं. ये जो Z है हम इसको इस टाइप से बना रहे हैं जैसे you don't get confused by 2. ठीक है? तो 9z is equal to 4z plus 60. 15 4s is 60. तो 9z minus 4z is equal to 60. This means 5z is equal to 60. तो z is equal to 60 upon
5. तो 60 upon 5, can we bring it to the lowest value? बताएं आप. 60 upon 5. तो 5 ones are 5, 5 twos are 10. तो z की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 12. सो हमारा जे आंसर आया. हमने लिखा, हमारी स्पेस कम है तो हमने नीचे लिख दिया ANS. सो देख रहे हैं इसमें, दिस इज सो इजी, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द सम. आपको सोचना भी नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड स्टार्ट मूविंग. नाउ अब इसमें भी इट इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमारे दोनों जगह इट्स द क्या है, विद द डिफरेंट थिंग. जो हमारे वेरिएबल्स हैं एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम करेंगे 5 को 3y प्लस 4 विल गेट मल्टीप्लाइड एंड -2 से वी विल मल्टीप्लाई 2 - 6y. So when we open the bracket, 15y plus 60, no, 5 4s is 20. So देखें आप, कभी कभी जब जल्दी में करते हैं आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो लेकिन इफ यू आर अलर्ट यू कैन कैच योर मिस्टेक. तो 2 6 are 12, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दैट्स वाई 12y आया. तो 15y, यहां पे हम 12 को शिफ्ट कर देंगे तो -12y, -4 एंड -20. तो 15 - 12 is 3y and this comes out to be 24. तो y will be equal to -24 upon 3 means 8. तो y is equal to -8. आंसर. सो इसमें आपको साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. हमारे मैथ्स हमेशा इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द साइंस. सो जितना आप साइंस पे कॉन्शियस रहेंगे, और कभी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, चेक इट अगेन. जब आप नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, आपने ठीक वैल्यू रखी है या नहीं रखी है. देखिए, अगर आपने -2 नहीं लिखा होता तो यहाँ पे आपने -12 लिख दिया होता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, डेट्स वाई वी आर गेटिंग प्लस का 12y. लेकिन ये 12y जब यहाँ पर आ रहा है, इट इज बिकमिंग -12y. तो इन दिस वे यू हैव टू बी वेरी अलर्ट विद योर वर्किंग एंड विद योर कॉन्सेप्ट्स. सो अब मैं जैसे ये सम कर रही हूं, आई वॉन्ट यू टू, ये मैं थोड़ा स्लो करूंगी तो आप इसको आप साथ साथ में सोचें हम कौन से नंबर्स कहां लेकर जा रहे हैं. सो 3, अब इसके साथ हम क्या नंबर लिखेंगे? यस, 7y + 4. अब क्या करेंगे? इक्वल टू, नाउ क्या नंबर आएगा? -4. -4 के साथ क्या नंबर आएगा ब्रैकेट में? y + 2. जहां आपने ये बना लिया, दिस मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नाउ यू कैन डू द सम. सो आई एम ओपन करेंगे. यस, नेक्स्ट हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 and 4 क्या आया? 12. इसके बाद 4 को y से मल्टीप्लाई करा, -4y, एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, -8. -8 या +8? -8, बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस. सो 21y, वी आर मूविंग 4y हियर, तो -4y को शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए 4y, -8 एंड -12. सो ये क्या हो गया? 25y एंड ये कितना हुआ? 8 9 10, तो ये आया हमारा 20. तो y इज इक्वल टू -20 अपॉन 25. वी कैन ब्रिंग इट टू द लोएस्ट वैल्यू. यस,
So final answer is y is equal to -4/5. जैसा मैंने बताया, mark it in bracket, write down answer so that your teacher knows what have you done and which is your answer. So kids, this was the learning. ये आपको इंटरेस्ट आया? कैसे हम क्विकली, ये तो बहुत ही इजी गया हमारा कि हमारे फ्रैक्शंस हैं, हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर राइटिंग डाउन द आंसर. लेकिन हमारे जब न्यूमरल्स होते हैं देन इट इज गुड इफ वी टेक विद द एलसीएम की वैल्यू. लेकिन जैसा अगर आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आ गया है तो आप विद न्यूमरल्स ऑल्सो यू कैन डू दिस. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है एंड यू कैन फॉलो दैट मेथड. इट इज नॉट दैट कि यही मेथड से सॉल्व करना है, बट इन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक मेंशन होता है यू हैव टू डू या यू हैव टू सॉल्व दिस सम विद दिस पर्टिकुलर मेथड. लेकिन जब हम वो एल्जेब्रिक फॉर्म करेंगे देन आई विल टेल यू. सो अभी के लिए हमारा ये सेशन यही एंड हो रहा है. नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा इस चैप्टर का एक पार्ट बचा है, वी आर गोइंग टू डू दैट. वो पार्ट क्या है? जिसमें अभी जो आपने एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी स्टार्ट करी थी, अब आप कैसे फ्रैक्शनल जो इक्वेशंस है यू कैन फॉर्म ऑन योर ओन और देन यू कैन सॉल्व जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन. उसके से पहले इन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें. ठीक है? वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय.